Welcome to all students who are watching here the YouTube channel of Kumar Satyavira College of Engineering and Management. Here I am Muhammad Arshad delivering an important lecture about lime and soda process, which is an important process of water softening. Now here I am discussing also about the numericals. How can you solve the numericals of lime and soda process? For an example, इसे हम इस तरह से समझेंगे कि लाइम एंड सोडा प्रोसेस को सॉल्व करते वक्त इसके न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें दो फार्मूलाज आपको ध्यान रखने होंगे। और वो फार्मूलाज क्या क्या है, देखिए यहाँ इस तरह के न्यूमेरिकल्स में एक तो लाइम रिक्वायरमेंट का फार्मूला होता है और एक सोडा रिक्वायरमेंट का। सो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होंगे उसे पहले समझते हैं। तो इसके लिए प्रोसेसिंग आपको कम्प्लीटली पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ लाइम एंड सोडा। लाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव व्हाट काइंड ऑफ द सॉल्ट present in the water which are dissolved in the water mainly and responsible to create a hardness in the water. So अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम क्या क्या चीज़ें वाटर में से निकालता है, तो वही उसके फॉर्मूले में यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है लाइम की। लाइम कैन रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ calcium, that means calcium bicarbonate. Lime can also be removed the temporary hardness of magnesium, so it is also used in the formula. Here मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के दो मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करते वक्त। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। फिर इसके बाद में परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम की लाइम रिमूव करेगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट ऑल्सो कैन रिमूव by the treatment of lime in the lime soda process. Then after aluminum salt, iron salt, carbon dioxides, H2S, mineral acids, bicarbonate also can remove by the lime. अगर खाली बाइकार्बोनेट भी वाटर के अंदर है तो इसे भी आसानी से लाइम रिमूव कर देता है। और एक चीज़ रिमूव नहीं करेगा और वो क्या है, वो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2। और ये सारी जितनी भी हार्डनेस, जितने भी साल्ट्स आपको ये फार्मूलाज में दिखाई दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूमेरिकल में सारे दे रखे हों। इसमें से 2 या 3 या 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट दे रखे होंगे, लेकिन ये इन सब साल्ट की, इन सब इम्प्योरिटीज़ की जो जिन्हें हम हार्डनेस की फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो ये जितनी भी हार्डनेस है इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हमें कन्वर्ट करना है। ध्यान रहे, हार्डनेस निकालनी है सबसे पहले इनकी और कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है इन सबको। उसके बाद में पूरी जितना भी ये प्रोसेसिंग आई है इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है 100 बाय परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लाइम। न्यूमेरिकल में ये भी देखना है आपको कि लाइम की क्या परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है। ठीक है, इट में बी 92%, इट में बी 95% एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल में कितनी परसेंटेज वैल्यू लाइम की दे रखी है, तो वो यहाँ रख देनी है आपको नीचे डिवाइड में। और लास्ट में कितना वॉल्यूम दे रखा है वाटर का इन लीटर। 10 लाख लीटर वाटर से को प्योरीफाई करना है, 1 लाख लीटर वाटर को प्योरीफाई करना है, या 10,000 लीटर पानी को प्योरीफाई करना है। तो इस तरह से वो वाटर को हम यहाँ रख देंगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इस फार्मूले में जो यूनिट निकल कर आएगी, यानी कि इसका आंसर किस में निकल कर आएगा, तो इसका आंसर किस में निकल कर आएगा। देखिए सारी हार्डनेस जितनी भी है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट आप रखेंगे, वो किस में निकल कर आती है, ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। और अगर हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करें तो मिलीग्राम पर लीटर में ये हार्डनेस आती है। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो इनटू लीटर, तो लीटर से लीटर कट जाता है। इसी तरह से ये जो इस पूरे फार्मूले में जो यूनिट निकल कर आती है
वो आएगी मिलीग्राम में। ठीक है, तो आंसर आपका इस फार्मूले को जब आप रखेंगे एज इट इज़ तो आंसर आएगा आपका मिलीग्राम। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, ये तो फार्मूला हुआ था लाइम का। नाउ अब डिस्कसिंग, हाँ एक चीज़ और इसमें बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर 74/100 क्यों लिया गया है। देखिए 74 इसलिए लिया गया है कि क्योंकि लाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना आता है, 74 यूनिट आता है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लाइम का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही इसमें हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट और हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट। जब इनको प्लस करते हैं तो 40 + 32 + 2 और ये टोटल आंसर आ गया आपका 74 यूनिट। तो इस तरह से 74 यहाँ पर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरा फार्मूला आपको समझना है और वो है सोडा का। सोडा की रिक्वायरमेंट का फार्मूला क्या आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले सोडा की मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, Na2CO3। तो सोडा का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देखो Na2CO3। यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 2 एटम्स, कार्बन इसमें 1 एटम हो गया और ऑक्सीजन इसमें हो गए 3 एटम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये हो गया 46, ये हो गया 12 और ये 48। अब जब इसको प्लस करके देखेंगे आप तो कितना आएगा, 106 यूनिट। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो आपको रखना है सोडा का 106/100। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि सोडा व्हाट काइंड ऑफ दी हार्डनेस कैन रिमूव बाय दी सोडा। सोडा कौन कौन सी हार्डनेस रिमूव करता है। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कम्प्लीटली बता दिया था कि सोडा जो है वाटर में से परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों को रिमूव करेगा। जो लाइम छोड़ता है वो सोडा रिमूव कर देता है, यानी कि लाइम ने परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम को छोड़ा था वाटर में और उसे एज इट इज़ क्रिएट भी करता है लाइम। तो यहाँ पर सोडा क्या काम करेगा, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम यानी कि कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ये दोनों को वाटर में से बाहर निकाल देगा। तो पहला एक्शन होगा सोडा का परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। दूसरी इसका वर्क होता है मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को भी ये रिमूव करता है। एक बात और ध्यान रहे, मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस जो है सोडा और लाइम दोनों ही रिमूव करेगा। फिर है एल्यूमिनियम साल्ट रिमूव करता है सोडा। फिर आयरन साल्ट अगर दे रखा न्यूमेरिकल में वो रिमूव करेगा। मिनरल एसिड्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मिनरल एसिड्स को भी ये सोडा आसानी से बाहर कर देगा। बाइकार्बोनेट को ये बाहर नहीं करता, इसलिए बाइकार्बोनेट जो है वो माइनस करेंगे आप इसमें से, बस ये ध्यान रखना है। और ये सभी चीज़ें जो है ये हार्डनेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट आप कन्वर्ट करके लिखेंगे। फिर वही चीज़ है, सबको ये हार्डनेस जितनी भी आती है इन सबको इंटू 100 डिवाइड बाय परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडा। सोडा की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है वो न्यूमेरिकल में से देख के लिख लेनी है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर लाइम और सोडा की परसेंटेज प्योरिटी नहीं दे रखी न्यूमेरिकल में तो आपको इसमें आंसर इसको सॉल्व करते वक्त आपको दोनों की ही परसेंटेज रखनी है 100%। और लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको वाटर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर्स में लेके, इसकी भी यूनिट निकल कर आएगी मिलीग्राम, तो ये भी आंसर आएगा मिलीग्राम में। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला था जिसके थ्रू आपको लाइम एंड सोडा प्रोसेस में ये 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स।